5 दिन हो गए पीएमटी बंद है। जो जनरेटर चलाते थे वो भी नहीं चला रहे। टोटल दिन में बमुश्किल 4 घंटे बिजली आती है। उसके ऊपर ये बिल है जिसमें पाकिस्तान की सबसे महंगी बिजली 100 रुपये यूनिट लगाया हुआ है। 100 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल चार्ज किया जा रहा है। इधर 930 यूनिट का बिल 92,000 रुपये बिल है। किस तरह से बढ़े हम लोग। उसके ऊपर 5 दिन से कोई बिजली नहीं है, बिजली है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हुए, बूढ़े, ब्लड प्रेशर के मरीज, फालिज के मरीज, ऐसे ही इतनी सख्त गर्मी के अंदर सरवाइव किस तरह से करें। जो बिजली का मीटर लगा हुआ है उसमें बमुश्किल 4 घंटे बिजली आती है, इससे ज़्यादा कोई बिजली नहीं आती। सब परेशान है, इसलिए बाहर निकले। स्ट्रीम्स जो कि ये आप देख, स्ट्रीम्स की रिहायशी हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 दिन से बिजली बंद की हुई है और हमें सिर्फ दिन में 15 मिनट की लाइट मिलती है जिससे कि हम अपना पानी भर सकें। हमें जनरेटर दिखाए गए थे, शोध करवाए हुए थे कि जी यहाँ पे 24 घंटे बिजली होती है। उसके बाद इन लोगों ने डीजल भी गायब कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। हमें डीजल भी नहीं दे रहे, 2 दिन हो गए हैं। और यहाँ पे टीएलपी लगाई है इन लोगों ने, जबकि हमने नहीं बोली थी, हमने नहीं मांगी थी। इन्होंने टीएलपी लगाई जो कि कमर्शियल होती है। इन्होंने हम रिहायशियों के मत्थे मार दी कि इसके बिल आप पे करें। दूसरा, इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। ये लोग 200 गज के 3.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र लेते हैं और 400 गज के 7 लाख रुपए ट्रांसफ़र लेते हैं, जिसकी ये स्लिप नहीं देते। स्लिप क्यों नहीं देते कि जी टैक्स लग जाएगा। और यहाँ पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ तमाम इदारों का सेल्स टैक्स एक्ट के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत, तो फलकनाज वाले हमसे गैर कानूनी तौर पर वो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं जिसका उनको इख्तियार नहीं है। वो हमसे टीवी लाइसेंस फ़ीस ले रहे हैं, वो हमसे एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं, वो हमसे PHL ले रहे हैं, वो हमसे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं जिसका उन्हें कानूनी तौर पर कोई हक़ नहीं है, कलेक्ट करने का कोई हक़ नहीं है। तो गैर कानूनी टैक्स लेने के ऊपर भी इनके ऊपर कार्रवाई बन सकती है। इसके अलावा जो बिजली का बिल है वो 100 रुपये यूनिट। अभी हमारे पास जो करंट इशू है वो ये है कि फलकनाज की इंतज़ामिया ने हमें बिल भेजे जो गैर कानूनी तौर पर 84 रुपये पर यूनिट के तौर पर भेजे। फिर उसके बाद जब हमने उनसे मुज़ाकरात किए तो बढ़ाकर वो 100 रुपये कर दिए। इन्होंने हमारे ऊपर, हमें आज तक KE की लाइट नहीं दी। इन्होंने KE की लाइट नहीं दी, जबकि प्लॉटिंग जब करते हैं तो कहते हैं कि KE की लाइट है, ठीक है, PMTयाँ दिखाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जबकि हमें TL की लाइट दी है, वो एक कमर्शियल है। कमर्शियल TL माना कि टेम्परेरी लोड होता है सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इन्होंने हमें रेजिडेंशियल में क्यों दी। बिल्डर ने इतनी बड़ी, अगर दे भी दी है हम लोगों को, जिसकी वजह से इन्होंने हमें हमारा बिल जो है वो 84 रुपये यूनिट कर दिया। जो 300 से ऊपर है उनका 100 रुपये यूनिट कर दिया। इस तरह तो पूरे पाकिस्तान में भी नहीं है इतना बिल, ना इतना यूनिट। तो बराए मेहरबानी आप हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाए। फलकनाज को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी वो फेमस करें कि फलकनाज जो है वो एक गद्दार बिल्डर है या अपनी वो मनमानी कर रहा है आवाम के साथ। हमें औरतों को लाके सड़कों पे खड़ा किया हुआ है। कहती हूँ कोई इनकी सोसाइटी ना खरीदे, कोई इनसे प्लॉट ना ले। हमने अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ लगा दी, ना ये हमें बिजली दे रहे, ना पानी दे रहे, ना गैस दे रहे। फिर उन्होंने हमसे झूठ बोला कि हम आपको टेम्परेरी लाइट देते हैं, जल्द चंद महीने में लाइट आ जाएगी। टेम्परेरी लाइट का 1 महीने का जो बिल आया, उसके टैक्सेस जो थे, हुकूमत जो टैक्सेस लगा रही है उससे कई गुना बढ़ के हैं। तो क्या हम इनको इसलिए दें कि हमें सारा दिन लाइट हमारे घर में होती नहीं है और हम इनको 50-50 हज़ार के बिल दें? तो इस जुल्म की वजह से कि हमने जो 50-50, 60-60 हज़ार के इनके बिल नहीं भरे, इस जुल्म का ये बदला बिल्डर हमसे फलकनाज का, जिसका इतना बड़ा नाम था, वो ये ले रहा है कि 6 दिन से उसने हमें बिजली नहीं दी हुई। 6 दिन से हमारे बच्चे गर्मी में सो रहे हैं और ये मज़े से बैठा हुआ है, इसको शर्म नहीं आ रही। तो इसका कोई भी इसकी प्रॉपर्टी कभी ना खरीदे। मैंने भी सारी जगह इंशाल्लाह इसको हमने वायरल कर देना इंशाल्लाह।